देखिए, बढ़िया तो अपराध मुक्त 100% बनेगा, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम रंगदारी मांगा जाता है, रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दिया जाता है। तो जनता इस बार बाहरी कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, बाहरी कोई चुनाव नहीं जीतेगा। इस बात को आप लोग स्टैंप से, ब्लॉक से, अस्पताल से, इन सभी जगहों से दलालों का जो अड्डा बन चुका है उसको हम लोग जड़ से सफाई करना है। राजद हो गई, एनडीए का गठबंधन से कोई ना कोई प्रत्याशी बनेगा ही, तो राहुल कैसे फाइट कर पाएंगे? देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी उसको बड़ा बनाता कौन है? हम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे प्रत्याशी हैं, धनबली लोग हैं, उनके बीच में राहुल अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, हम लोग को ना ही किसी धनबल से मतलब है, ना ही किसी बाहुबल से मतलब है। मुझे अपनी जनता से मतलब है, और मैं जनता के दिल में पाता हूँ अपने आप को, जनता के बीच में पाता हूँ, जनता के सुख दुख में अपने आप को पाता हूँ, और बढ़िया की जनता के दिलों में रहने का काम करता हूँ। अच्छा, बढ़िया में से आखिरकार आप जैसे युवा का चुनाव लड़ने के लिए मुख्य मुद्दा क्या दिखा कि बढ़िया से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि इतने वरिष्ठ लोग भी चुनाव लड़ते हैं, आपसे सीनियर जो भी होंगे शायद सीनियर ही होंगे लड़ने वाले बढ़िया विधानसभा में, तो राहुल को आखिरकार ऐसा क्या दिखा कि चुनाव लड़ना इनको जरूरत लगा? देखिए, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र मेरा घर है, और शुरू से ही हम लोग ने सामाजिक जीवन में जिया है, और जब सामाजिक जीवन में इंसान रहता है ना, तो एक लोगों का उम्मीद बन जाता है। तो हमने बहुत सारे लोगों का मदद किया, बहुत से लोगों के बीच में, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से लगे हुए हैं। मेरे लोगों ने कहा कि बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। तो फिर सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि उन सारी समस्याओं को अगर समाधान करना है तो आपको संवैधानिक पद की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए आप चुनाव लड़िए, हम सभी आपके साथ हैं। तो मेरे लोगों ने कहा, विधानसभा की जनता ने कहा कि चुनाव लड़िए, हर पंचायत के लोगों के साथ हम लोगों ने बैठा, सभी लोगों ने कहा चुनाव लड़िए, इसलिए मैं सभी के कहने पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूँ, और इस बार हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मतलब निर्दलीय नहीं, निर्दलीय मेरे हिसाब से वो होता है जो चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आते हैं और घूमते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। मैं जनता के बीच में पिछले 5 साल से लगातार बढ़िया विधानसभा में घूम रहा हूँ, लगातार 5 साल से। विधानसभा का एक भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मैं नहीं गया हूँ। तो अपने आप को मैं निर्दलीय नहीं कहकर जनता के दल से कहता हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में शुरू से रहा हूँ, इसलिए मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजद हो गई, एनडीए का गठबंधन से कोई ना कोई प्रत्याशी बनेगा ही, तो राहुल कैसे फाइट कर पाएंगे? देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी उसको बड़ा बनाता कौन है? हम और हमारी जनता मिलकर ही कोई बड़ा पार्टी को निर्माण करते हैं। अगर जनता जिसके साथ है उससे बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई दल नहीं है, और जनता ही मालिक होती है। तो हम लोग जनता के दम पर तैयारी कर रहे हैं, और जनता के दम पार्टी से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जनता से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल अपना नेम फेम बनाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिए। कई पार्टियों के द्वारा आपके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, तो आपको इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नेम फेम मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे 10 लोग ही जानते हैं, मेरे दम पे जानते हैं, और मेरे मेहनत की वजह से जानते हैं। और मैं नेम फेम बनाना होता तो मैं पहले पूरा जिला घूम रहा था। जिला ना घूमकर अगर कहीं ना कहीं विधानसभा घूम रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और उनकी समस्याओं को दूर कर रहा हूँ, इसलिए उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ रहा हूँ। और नाम काम की कहीं मुझे आवश्यकता नहीं है। भगवान जितना दिए उतना मेरे लिए काफ़ी है। बढ़िया लगातार अपराध से घिरा रहा है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं अगर जनता आपको सपोर्ट कर देती है, तो बढ़िया के लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, बढ़िया तो अपराध मुक्त 100% बनेगा, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम रंगदारी मांगा जाता है, रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दिया जाता है। अपना ये बढ़िया है। तो हम लोग बढ़िया को अपराध मुक्त मतलब निश्चित रूप से बनाएंगे, और हर हाल में बनाएंगे। अपराध का जड़ से सफाई हम लोग करने का काम करेंगे। थाना से, ब्लॉक से, अस्पताल से, इन सभी जगहों से दलालों का जो अड्डा बन चुका है उसको हम लोग जड़ से सफाई करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जैसे आपने दलालों की बात कही, तो दलाल बड़े बड़े लोगों के दलाल बैठे रहते हैं। जनता दलाली नहीं करती है, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठने वाले लोग ही दलाली करते हैं और जनता को चूसने का काम करते हैं। वही विधानसभा में जाकर कहेंगे कि हम दलाली मुक्त करा देंगे। तो राहुल कहीं ना कहीं ये बयान देकर के हाईलाइट होकर के फिर वो भी उस काम को तो नहीं करवाएंगे। देखिए, बयान देने से कोई हाईलाइट नहीं हो जाता है। कर्म आपका कैसा है लोग सब बखूबी जानते हैं, और आपके कर्म ही आपका पहचान देता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसे समाज में आपका पहचान छूट जाएगा। और रही बात दलालों की, तो सबको पता है कि हम लोग कोई भी मैटर होता है तो हम लोग अधिकारी के
आगे खड़ा होकर सीना तान कर खड़ा होकर हम लोग बात करने की दम रखते हैं। अगर दलाली चापलूसी करना होता तो हम लोग को किसी अधिकारी से झड़प मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं होता। आप सबको पता है, कोई भी समस्या होता है तो मैं वहाँ पर ऑन द स्पॉट खड़ा होकर उस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करता हूँ। तो निश्चित रूप से जब मैं खुद उस चीज़ को उठा रहा हूँ, खुद उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो फिर मेरे आने के बाद से वो चीज़ कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है कि मेरे आने के बाद से कोई दलाल का अड्डा बने। आपने एक बयान दिया था कि सिर्फ बड़हरिया में बाहरी लोग ही आते हैं और जो भी पैसे वाले, जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, उनको ही पार्टी भी टिकट देती है। तो इसको आप कहना क्या चाहते थे इसको लेकर के? देखिए, कहना क्या है, अभी वर्तमान में जो माननीय हमारे विधायक आदरणीय श्रीमान बच्चा जी पांडे हैं, वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, क्षेत्र के बाहर के हैं। कोई भी समस्या आम जनता उनके पास लेकर पहुंच नहीं पाता है। मुश्किल से कोई जनता वहाँ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर चला भी जाता है तो जाने के बाद मालूम चलता है कि नेताजी गोरखपुर है। तो आम जनता उनसे मिल नहीं पाता है। इसलिए लोगों के दिमाग में है कि हमारे बीच का कोई होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने, जो हमारे बीच में रहता हो। तो बड़हरिया की जनता इस बार बाहरी कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, बाहरी कोई चुनाव नहीं जीतेगा। इस बात को आप लोग स्टैम्प पर लिख के रख लीजिए। कितना भी कोई धनबल बाहुबल कोई भी एनी हाउ बाहरी चुनाव इस बार बड़हरिया में नहीं जीतेगा, मतलब नहीं जीतेगा। प्रण ले लिए हैं, बड़हरिया की जनता ले लिए। मेरे अकेले लेने से कुछ थोड़ी होगा। हम कौन है? मेरे अकेले लेने से कुछ नहीं होगा। बड़हरिया की जनता ने प्रण ले, क्योंकि उनकी समस्या इतनी बढ़ गई है कि उनकी समस्या का सुनने वाला, समाधान तो दूर की बात है, सुनने वाला कोई नहीं है जनप्रतिनिधि। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे खास तौर पे? देखिए, हम लोग अगर सदन जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर 5000 युवाओं को रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। बड़हरिया की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, बड़हरिया की जनता से बस यही अपील करेंगे, एक बार आप लोग जाति और पार्टी इन दो चीज़ों से ऊपर उठकर एक नौजवान को मौका दीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि बड़हरिया का विकास होगा। और जब तक आपकी समस्याओं को सदन में जाकर कोई उठाने वाला लीडर नहीं मिलेगा, सदन में जाकर बोलने वाला कोई नेता नहीं मिलेगा आपको, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता है। तो अपने बीच में रहने वाले लोगों को चुनिए, निश्चित रूप से विकास होगा।